प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस अभी यही के बात करेंगे, वो तो गए कोई काम है बस नॉर्मल है, जब वो कहीं हालत हो गया नॉर्मल है, छोड़ दिया तो बात करते हैं यार। नाराबाजी भी करा ना ना शांतिपूर्वक तो सीआई ने धक्को देर बाहर काटांगा। अजय इतना गंभीर आरोपन बंद छोड़ दिया, सात कमेटी विदेश भाग जाना साथ में एक बड़ा रुक जाओ तो आगे भी नहीं और भी खड़े हैं। आ जाओ ये तो मत नहीं केस कमजोर करो। अगर ब्लड की जरूरत बाबा राम सापीर के इस नवलगढ़ में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। आज के दिन को मैं बड़ा ही काला दिन मानता हूं। अभी हम निवाई पंचायत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भीमोत्सव मनाने के लिए मूर्ति स्थापना करने गए हुए थे। समाज के प्रबुद्ध लोग हम वहाँ बैठे थे। इतने में महिलाएं और काफ़ी लोग आए और उन्होंने बघेरा में जो 2 दिन पहले घटना हुई उसके बारे में हमें बताया कि किस तरीके से एक महिला की प्लास से चक्कुओं से अंगुलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए। और मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, मेरे से देखा भी नहीं जा रहा कि एक हमारी मातृशक्ति को बदन से पूरे कपड़े हटा के और पीटा गया और आंखों में मिर्चियां डाल दी गई। और जो बच्चा छुटाने गया उसकी भी आज सीरियस हालत है, उसको भी बहुत मारा पीटा। और यहाँ के हमारे जो सीआई साहब हैं उन्होंने मात्र 151 में उन लोगों को अरेस्ट करके, और अब वो जाने उनकी लीला जाने, लीला वो जब से नवलगढ़ में आए उनकी लीलाएं सुनते रहते हैं। वो लीलाएं सुनते हुए हमें बड़ी तकलीफ हुई। और जब उनको फ़ोन किया गया कि हम लोग हॉस्पिटल में सारे समाज के प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, तो भी उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए बाज नहीं आए और हमारे से यही कहा कि हम तो थाने पे बैठे हैं, आपको जिसको बात करनी यहाँ आ जाओ। तो हम भी लोकतंत्र में इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमें किसी सीआई से बात नहीं करनी जब तक वो अपराधी अरेस्ट नहीं होंगे। 151 में जो किया गया है, आज 307 की धारा बनती है, जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगा के केस दर्ज करके उनको जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे। और हम माननीय विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे निकृष्ट और नालायक सीआई को, जिस कल परसों जो बाबा जी आ रहे थे उन्होंने जो कहा था कि धक्को मार के जब तक नहीं काटेगा मैं उरो हॉस्पिटल से हटा को न्या, जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा और ऐसे दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिसने इतना बड़े जघन्य अपराध को मात्र 151 में दिखा के उन अपराधियों को छोड़ दिया, हम ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दे सकते। क्योंकि आज स्वस्थ लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं और पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे जो कर्मचारी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसे लोगों के न्याय के लिए हम संकल्पबद्ध।
पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पूरा गांव है वो नाखुश है। हाँ। तो इस पे जो भी अब आगे एक्शन होगा उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल काफी समय से माननीय सीआई महोदय की काफी शिकायतें हर वर्ग से मिल रही हैं और ये सच्चाई है कि आज बघेरा की जैसे घटना खुद ने अपनी आंखों से देखी और आके हॉस्पिटल से मिला, तो अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि ऐसे निकृष्ट आदमी को जिसने इस तरीके का पाप किया है और ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया है, ईश्वर माफ नहीं करेगा। आगे की अब आपकी क्या रहेगी रणनीति? और अब भी आगे की रणनीति हमारी यही है कि जब तक हमारे यहाँ पुलिस के आला अधिकारी आके और जो धाराएं बनती हैं संगीन धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे निकृष्ट सीआई को नवलगढ़ से जब तक नहीं हटा दिया जाता, हम लोग यहीं हॉस्पिटल में बाहर दरी बचा के बैठेंगे। और वो तो बात ही उच्च अधिकारियों से करेंगे, जांच की बात ही नहीं है, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ से नहीं मिलेंगे। अभी निवाई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना करने गए हुए थे, वहाँ हमारे पास ये लोग बाग आए तो हम तो सीधा हॉस्पिटल में अभी मिलने आए हैं। इनसे इनकी हालत देख के हमारी हालत खुद के अंदर से खराब हो गई और जब सीआई साहब से बात की तो उन्होंने तो हमें ये एक जवाब दे दिया कि मैं तो थाने पे बैठा हूँ, जिसको मिलना वो वहाँ आ जाएगा, तो हमें तो मिलने की आवश्यकता है नहीं। क्या इसी हालत में भीम उत्सव मनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। कि एक तरफ हमने सबने कमेटी ने निर्णय लिया है कि जब तक इस दलित महिला को या हमारी इस महिला को, बघेरा की महिला को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अरेस्ट नहीं हो जाते और ये यहाँ का लापरवाह सीआई यहाँ से नहीं हट जाता, तब तक हम कोई भी महोत्सव हमारे यहाँ नहीं मनाएंगे। ठीक है नरेंद्र जी। बाबा राम साहब पीर की धरती है नवलगढ़, इस बाबा राम साहब पीर की धरती को सब लोग मनन करते हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से इस महिला के साथ में जो व्यवहार किया इस लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये सीआई साहब को मेरे माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने 151 में बंद किया, क्या जुर्म किया? 151 तो क्या होता है, किसी को गाली गलौज कर लो या किसी को थप्पड़ मार दो, यही होता है 151 तो। जो इतनी बड़ी भयंकर मारपीट की है, ये लोग मौत और जेल के बीच में जूझ रहे हैं और फिर अपराधियों को छोड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जी श्रवण जी क्या कहेंगे? ये सरपंच साहब खड़े हैं, इन्होंने जाके उस औरत को कपड़े पहनाए हैं। मैं जयपुर गया हुआ था और सरपंच मंजू देवी ने जाके उनको कपड़े पहनाए, उनको छुड़ाया है और एम्बुलेंस बुलाई है और वहाँ पुलिस प्रशासन को बुलाया है और इन्होंने जाके कपड़े पहना के उस औरत को वहाँ से छुड़ाया है। और ये जब इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, इनको ये गंभीर धाराओं में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ये जो कमेटी सारी है वो आगामी जो फैसला का घोषणा की है वही होगा। जी आप दारेदार परिवार में महिलाओं को हीन भावना से नहीं देखा जाए, ऐसी मारपीट की घटनाएं आप भविष्य में न हो, उसके लिए प्रधान जी आप इसे चाहूँगा आप ही जवाब दो कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए कोई ठोस कुछ व्यवस्था की जाए। देखिए, आज ऐसे प्रशासन से तो क्या उम्मीद करी जाए ठोस कानून में? सुनो, इसके लिए अगर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, आप देख रहे हैं कि आज अन्याय के खिलाफ तुरंत प्रभाव से बिना किसी पद की परवाह किए और है आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी 36 कौम की जनता है, उनके साथ 1 मिनट पे आके हम इनके पाली में खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले ये है, प्रशासन बाद में है। कोई मारो बुआ को बेटो कुन लाग रहे होगा, पहली हमारी जनता के साथ कोई भी, वो महिला है, बुजुर्ग है, युवा, किसी के साथ भी अन्याय होता है। मैं तो ये कहता हूँ नवलगढ़ के किसी पशुओं के साथ भी अन्याय होता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और ये भी पहले भी खूब आंदोलन किए हैं विश्वविद्यालय की राजनीति से और झुंझुनू में, और वो शुरुआत हो चुकी है। बक्सा कोई भी लापरवाह अधिकारी नहीं जाएगा, आपके माध्यम से पहले बता दूं। श्रवण जी अभी आपके द्वारा कहा गया है, जांच अधिकारी है बाबूलाल जी, उनको मेरे को स्वयं ने कहा है कि यार इनका राजीनामा करवा दो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती ऐसी घटना, ये मेरे को स्वयं को कहा है। शर्म की बात। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब मेरे पास स्वयं को कहा है और पीड़ित परिवार को भी कहा है, बोला। हाँ, ऐसे ही बोला कि आप राजीनामा के लिए ऐसे कैसे कर लिए? ये उनकी बच्ची है। ऐसे नारा क्यों लगाते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पर बहुओं पे तो अत्याचार हो रहा है। ये देश कैसा है? न्याय मिलना चाहिए, मुझे तो कुछ भी हो जाओ चाहे न्याय मिलना चाहिए, यही धरना दे के बैठेंगे। आज नवलगढ़ प्रधान है, पूरी टीम आपसे मिलने आई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे निवेदन चाहती हूँ कि हमारा बहुत से बहुत ज्यादा सहयोग करे। मैं इनसे ही मदद चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, इनको न्याय मिलना चाहिए। आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरपंच जी। सरपंच जी,
ये उनकी बेटी सब ने कह दिया है। और मैं तो यही चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनके परिवार को, पीड़ित परिवार, एक गरीब परिवार है, उनको न्याय दिलाए। जोरावर जी, जब हम सब लोग एक साथ भाईचारा बना के सबके साथ मिलकर के प्रेम से रह रहे हैं, तो इस समय में इस तरह की एक दलित महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, मारपीट करके हाथ पैर तोड़े गए, अंगुलियां तोड़ी गई और नंगे करके उसको घुमाया गया, ये इससे बड़ा शर्मनाक कार्य कहीं हो नहीं सकता। इसलिए आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना करने के लिए निवाई गांव में जब पहले से प्रोग्राम तय था गए, वहाँ सब लोगों ने बगेरा के निवाई के लोगों ने वहाँ ये बात सबके सामने रखी, इनकी पीड़ा बताई। तब हमने तुरंत ही मूर्ति को रख करके ये निर्णय कर लिया है कि जब तक इन दलित महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ के सीआई को नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम लोग भीमोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। उसके बाद में ही कोई कार्यक्रम होगा। हम सब मिलकर के इनके लिए रात और दिन इनके सहयोग के लिए हैं और आज से ही हम जब तक कोई इनको न्याय नहीं मिलेगा यहीं हॉस्पिटल में धरने पर बैठेंगे। मांग है न्याय होनी चाहिए जी। पुलिस प्रशासन से, मेडिकल स्टाफ से यही है कि जो महिला पीड़ित है उसके साथ में प्रशासन न्याय करे, यही हमारी सब। अब तक पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की है उससे कैसा महसूस हम कर रहे हैं? संतुष्ट नहीं है। एक बड़ा फैसला है वो भी लिया गया है कि भीमोत्सव का जो कार्यक्रम था वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। न्याय नहीं मिलेगी वो निर्णय कर लिया ना, सर्व समाज ने मिलके किया, हम सब जनप्रतिनिधि मिलके किया कि अब भीमोत्सव है वो जब तक नहीं मनाएंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। और ये जो सीआई है, जो बने प्रधान साहब ने कहा ना कि धक्को दे के बाहर निकाल, उसको जब तक नहीं निकालेंगे और न्याय नहीं मिलेगा पीड़िता को, तब तक हम आंदोलित रहेंगे यही प्रधान जी के साथ, यही धरने पे बैठेंगे। पूरे समाज ने मिलकर ये निर्णय किया है। जी सुमेर जी, आप हमारे साथी आए थे और इन पीड़िता को देखा, किसी भी ये हर समाज के लिए गलत संदेश है और इसीलिए हमने वहाँ बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। वहीं से एक निर्णय लिया कि हम जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम भीमोत्सव जब तक नहीं मनाएंगे। और इसके लिए हमने प्रधान जी के अनुगाई में आज अस्पताल में ही धरने पर बैठे बुलाई थी, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो भीमराव अम्बेडकर उन्होंने भी गरीबों के खिलाफ उनके लिए भी तो आवाज़ उठाई थी। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाई जाए, उसके बाद ही भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी, नहीं तो नहीं। हम यहीं बैठे रहेंगे, अनशन नहीं कराने रहेंगे, हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस का एक बार खत्म हो चुका है। नवलगढ़ में स्थिति है कि हाथ पैर तोड़ो किसी के भी और 151 जमानत कराओ। नवलगढ़ सीआई ये बोलता है कुछ नहीं हुआ, पैर तोड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, कुछ नहीं हुआ। कहीं कानून व्यवस्था बची या नहीं बची है? यहाँ जो दो उसकी महिला है उसकी लड़की का अंगूठा टूट गया और उस महिला को दोनों पैर फ्रैक्चर है, एक पैर दो जगह से फ्रैक्चर है, एक पैर का ऑपरेशन होगा। उसकी कोई व्यवस्था नहीं की प्रशासन ने। और ये नवलगढ़ सीआई बोल रहा है कि 151 की मामला है। उस महिला को पूरे वहाँ बगेरा में नंगा किया है, आंखों में मिर्ची डाली है, लेकिन नवलगढ़ प्रशासन आंख बंद करके बैठा है, उनकी कोई देख रेख भी नहीं है। और यहाँ का जो एक जो आईओ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इनको आके बार बार धमकियां दे रहा है। कभी तो ये बोलता है कि इनको बाहर निकालो, कभी कहता है इनको छुट्टी दो। ये कौन सा तरीका है? हमारे जो भास्कर जी उनसे मिल के आया हूँ मैं, बीएमओ साहब से मिल के आया कि राजीनामा के लिए बोल रहा है और राजीनामा का दबाव डाल रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। नवलगढ़ का ये दुर्भाग्य है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और मैं कहूँ इस सीआई को तुरंत यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। अब क्या क्या मांगे हैं? क्योंकि गांव के हमारी मांगे है, ये गांव का है, सरपंच प्रतिनिधिगण है, महिला भी है और भी है, प्रधान जी है, बिल्कुल प्रधान जी भी साथ में है। हम ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी है, आरोपी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। वो चाहे कोई भी समाज का, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जैसे वो जितने भी अपराधी है उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जैसी होनी चाहिए। हमारी मुख्य मांग यही है। और रही बात इनकी संपत्ति की,
वो तो आगे की बात है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। 20 साल से नवलगढ़ में रह रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकी 2 बच्चे थे, उनकी शादी हमने की है, हमारे पूरे परिवार ने शादी की। दोनों 18 साल से लगभग 20 साल से ये नवलगढ़ रह रही है। इसका बच्चा वो मजदूरी करके उन्होंने मकान की कोशिश की है, लेकिन ये जो सरपंच जी हमारे निवाई के उनने लेके गया था यहाँ से लगभग 1 महीने पहले की बात है। अब 20 साल से यहाँ रह रही है, इनको कोई जमीन जायदाद नहीं मिली, इनको कोई मकान नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके 2 लड़के जवान हो गए, चलेगा, वो समय का काल चक्कर है। लेकिन ये मारने वाली कौन सी घटना बात है? ये नंगा घुमाया, नंगा, ये दुर्भाग्य है नवलगढ़ के लिए, नवलगढ़ विधानसभा के लिए। अभी निवाई गांव में जो भीम महोत्सव जो होने वाला था उसको बहिष्कार को लेकर के आए, तो आप नवलगढ़ में रैली कर रहे हैं, उस बारे में क्या है? नहीं, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, कार्यक्रम वो होना चाहिए, लेकिन इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ कार्यक्रम भी साफ क्यों होना चाहिए? अगर जब संविधान के पोषक के बारे में हम कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, ऐसे में कार्यक्रमों का भी कौन सा औचित्य है? ऐसे में कोई कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। अराजकताओं को पोषण दो। सीआई साहब, अराजकता नवलगढ़ में फुल बढ़ाओ, फुल जो भी जितने भी मामले हैं उनको 151 में क्लोज कर दो, FR लगा दो, बंद कर दो। लोगों को ऐसा हो जाना चाहिए कि पुलिस थाने में जाने से भी डर लगे। आपने अच्छे बैठने के मौका देखे तो अब क्या है, न्याय चाहिए। तो प्रधान जी और अरे जत्ता गाँव आ रहा है, जो कर देगा जी फाइनल है। बोलनी तो कौन पड़ा बाप